दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा में वोटर लिस्ट को लेकर कई बड़े खुलासे किए थे। सर, हालांकि बीजेपी की बात करें, वो तमाम आरोपों को नकारती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने कल बड़ी बैठक की अध्यक्षता में, और किस तरीके के निर्णय लिए गए हैं? आप 1 महीने का लगातार जो कार्यक्रम है वो चलाएंगे हरियाणा में? हमारा आरोप है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। प्रजातंत्र में जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस है, ये लोग निष्पक्ष रहना चाहिए। वो इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशियरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, ये सब निष्पक्ष रूप में रहने से प्रजातंत्र चलता है देश में। हम लोगों का आरोप है इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए हर तरीके से मदद कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन जवाब देना है, भारतीय जनता पार्टी क्यों बौखला रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इशारे पे इलेक्शन कमीशन नाच रहा है। इसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट है। इसलिए कल हम लोग हरियाणा का लगभग जनरल बॉडी मीटिंग बुलाया था। उसमें सारे एमपीज, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट, हमारा एमएलएस और हमारा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज नेता लोग मिलके, और पीसीसी प्रेसिडेंट और हमारा सीएलपी नेता सब मिलकर तय किया है 12 तारीख से हम लोग हर जिले में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और एक आवेदन पत्र डीसी के थ्रू राष्ट्रपति को भेजेंगे। जैसा हरियाणा में गलत तरीके से, अवैध तरीके से ये सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाया है। सर, बीजेपी राहुल गांधी के इस खुलासे की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि पहले ईडी, फिर सीबीआई, फिर एसआईआर, और अब जिस तरीके से खुलासे हुए, बिहार चुनाव के बीच में ही ये खुलासे क्यों होते हुए नजर आए? चुनाव के समय आप लोगों की जो बीएलए है या फिर पोलिंग एजेंट की टीम थी, वो कहाँ थी? सर, भारतीय जनता पार्टी से हम लोग सीखने का जरूरी नहीं प्रजातंत्र में क्या करना है। पहले हम लोग कर्नाटक में बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा में हमारे कैंडिडेट 33,000 से आ रहे हैं। जब वो लोग 33,000 से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? एक ही असेंबली सेगमेंट में। देखिए, काउंटिंग जब मैं बेंगलुरु से हूँ, काउंटिंग जब शुरुआत हुआ, हर क्षेत्र में कांग्रेस के कैंडिडेट आगे था। जब महादेवपुरा में आ गया, 1,10,000 उधर गाटा हुआ है। कैसा हो जाए? उधर 1 लाख के ऊपर ये वोटर लिस्ट में धांधली है, उसको खुलासा किया है, कोर्ट में भी है। तो ये कोई चुनाव का मद्देनजर करके नहीं रखा है। हरियाणा में भी हुआ है। हरियाणा में बहुत क्लियर है। जब चुनाव खत्म हुआ 6 बजे, एक आंकड़ा आया, 10, साढ़े 10 में एक आंकड़ा आया, चुनाव काउंटिंग के दिन एक आंकड़ा आया। 3 आंकड़े कैसे, कहाँ से आ जाता है? जब तक ये चुनाव आयोग इन लोगों को मदद नहीं करता है तो ये हो ही नहीं सकता है। चुनाव आयोग जो है, कमीशन, तो कंप्लीट बीजेपी जैसे बोलता है वैसा नाच रहा है। इसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट है। आखिरी प्रश्न सर, अगर मैं लूं, बीजेपी ये भी कह रही है कि सर, चुनाव आप लोगों का बिहार में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहने वाला है, तो इसलिए एक एस्केप रूट जो है पहले से इसको जो है तैयार कर लिया गया। इस तरीके के खुलासे। देखिए, परफॉर्मेंस हमारा है या नहीं है वो लोग बताएंगे। हम उधर संगठन में हैं, आरजेडी के साथ हम पार्टनर अलायंस है। उसका परफॉर्मेंस के मुकाबला जो भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस इस बार देख लीजिए। ये लोग इतना परफॉर्मेंस अच्छा हो तो इन लोगों का आइकॉन है नीतीश कुमार का, मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं डिक्लेयर किया है? मुख्यमंत्री का नाम नहीं डिक्लेयर करने वाले आज कहानियां बता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में बीके हरिप्रसाद जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन सतेंद्र के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।